मेहुल चैन की नींद अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसे कुछ आहट सुनाई दी। मेहुल, मेहुल, सुनो, सुनो, घबराओ नहीं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे दिखाई दे रही हो? मेहुल, घबराओ नहीं, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। कुछ दिन से तुम्हें उदास देख रही हूँ। मुझे डर लग रहा है। तुम कौन हो? मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मम्मी पापा से बहुत डर लगता है। वे बहुत गुस्से वाले हैं ना? वो डरो नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो। हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। अभी मैं जाती हूँ, फिर आऊंगी। क्या मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए? आज का दिन बहुत बुरा था। राहुल ने मुझे फिर मारा। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेला हूँ। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। अरे अरे तुम? मेहुल, तुम्हें ऐसे नहीं रोना चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो। पहचानो अपनी ताकत को और मजा चखा दो उस राहुल को। तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। हाँ, मुझ में हिम्मत है। मैं राहुल को मजा चखाऊंगा। हे भगवान, मेरा कल साथ देना। जब राहुल मुझे परेशान करे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राहुल मेहुल को फिर से क्लास में परेशान करने लगा। राहुल, देखो, मुझे परेशान मत करो, जाओ। मुझे गुस्सा आ गया तो देखो, मारो मत, मैं मारूंगा। हाँ, तो मारना मुझे। अब बोल, मारेगा? ये ले। जा रहा हूं मैं, तुझसे नहीं डरता, अब कभी नहीं डरूंगा तुझसे, समझा तू राहुल? सुनो, तुम कहाँ हो? तुम्हारा नाम क्या है? कुछ तो बताओ मुझे अपने बारे में। कहाँ हो तुम? फिर से आ जाओ सामने। पता है, आज मैंने राहुल को खूब मारा। देखा, मैं कहती थी ना, तुम में बहुत हिम्मत है। हाँ, मेरा नाम एली है। सच ये है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म के बाद मुझे इस घर के तहखाने में कैद कर दिया। अब मैं यहाँ से बाहर कभी नहीं निकल सकती। उन्होंने मुझ पे बहुत अत्याचार किए हैं। मेरी मदद करोगे ना तुम? मेहुल, कहाँ थे तुम बेटा इतनी देर से? कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। कहाँ खोई रहते हो तुम? माँ, आप यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? आपको पता है, वो लड़की फिर से मेरे पास आई थी। वो मुझसे बातें करती है। वो कहती है कि उसे इस घर में बंद किया गया है। माँ, बताओ ना, क्या वो सच बोलती है? कौन है वो? माँ, आप घबरा क्यों रही हैं? जवाब दीजिए ना माँ, बताइए, कौन है वो लड़की? क्यों सिर्फ मुझे दिखती है? देखो मेहुल, वो कोई नहीं है। उसकी बातों पर यकीन मत करो। कुछ मत सुनो उसकी बातें, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। हमारे घर के लिए वो खतरा हो सकती है। छोड़ दो, भूल जाओ इन बातों को। मेहुल, अब मुझसे डरो मत। घर के ड्राइंग रूम के सामने जो बहुत बड़ी घड़ी है, उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा है। वहीं मुझे कैद किया गया है। तुम आकर मुझे बचाओगे ना? उसकी चाबियां मम्मी की कमर में बंधी बेल्ट पर है। देखो मुझे, अब तो तुमने मुझे देख भी लिया। मैं बहुत बुरी दिखती हूँ, पर मुझसे डरो नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम घबराओ मत। ये है वो घड़ी, इसको धकेलता हूँ। कितनी भारी है, इतनी बड़ी घड़ी। अरे वाह, दीदी सच कहती थी, इसके पीछे दरवाजा है। मेहुल, तुम फिर से आ गए? तुम्हें मैंने समझाया था ना, खबरदार इस घड़ी के पास दोबारा आए तो। समझे? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की की बातों में मत आओ, सब खत्म कर देगी वो सही नहीं है हमारे घर के लिए, मानो मेरी बात। मेहुल पूरी तरह से एली की बातों में आ गया था और एली के कहने पर ही उसने ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता।
ये क्या बात है? एली एली, मैंने कहा ना इस घर में कोई बात नहीं होगी उसकी, समझी तुम? ये मेरे गले में दर्द क्यों हो रहा है? क्या था इस चाय में, क्या था? क्या हो गया? क्या हो गया है आपको? अरे ये कैसा झाग हो गया? अरे मुझे 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 उल्टी हो रही है। क्या किया महल तुमने? माँ, ये आपने अच्छा नहीं किया दीदी को कैद करके। मैं उन्हें छुड़ा लूंगा। आप लोग बहुत बुरे हैं। आप उस दीदी की तरह ही मुझे भी मार डालोगे। मेहुल माँ के बेल्ट से चाबियां निकालकर भागता हुआ उस घड़ी के पास पहुंचा और उसे दोबारा खिसकाने लगा। उस पर किसी की बातों का कोई असर न था, क्योंकि अब वह एली की बातों में पूरी तरह से आ चुका था। एली, जल्दी बाहर आ जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। मैंने दरवाजा खोल दिया है, तुम आजाद हो। अरे ये क्या? ये कैसी दिखती है? ये तो चुड़ैल है कोई। मुझे मार डालेगी। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मुझे भागना होगा। मुझे माफ कर दो माँ। मेहुल, तुझे अब मरना है। मैं तेरी मौत बन के आई हूँ। तूने मेरी बातों पर यकीन किया और अपनी ही माँ बाप को जहर देकर मार दिया। मैं उस कैदखाने से खुद बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मेरी शक्तियों को बांधा गया था। जब तक मुझे तुम न बाहर निकालते, तुम्हें बेवकूफ बनाना जरूरी था। और तुम ये भी नहीं जानते कि माँ बाप से बेहतर तुम्हारे लिए कोई सोच नहीं सकता। ये याद रखो कि तुम्हें अपने माँ बाप की बात पर यकीन करना चाहिए था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो अब तुमने खुद ही अपनी मौत को बुला लिया। हेलो दोस्तों, आपको ये डरावनी कहानी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी मजेदार कहानियां टून्सी टीवी पर देखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक अच्छी नई कहानी के साथ। तब तक चैनल्स की कहानियों को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये कहानियां जरूर दिखाइए। टिल देन, बाय।